तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे क्विक चेक 13.2 की। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड इज वीकर देन क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ऑल्दो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक्सप्लेन। अब फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड जो है वो कमज़ोर होता है, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत होता है, ताकतवर होता है। फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा क्यों है? अब इवन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका तो बॉन्ड वीकर नहीं होना चाहिए ना, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। और इसका जो है वो थोड़ा सा वीकर है बॉन्ड, इसका जो स्ट्रॉन्गर है। तो इसका स्ट्रॉन्गर क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज़्यादा ये है, ये वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो इसका जवाब प्यारे बच्चों ये है कि fluorine atoms are very small, so they have lone pairs as well, and fluorine atoms are close to each other and have a significant electron repulsions. अब चूंकि फ्लोरीन जो है वो छोटा सा एटम होता है और उसके अंदर बहुत से लॉन पेयर्स होते हैं, वी हैव 3 लॉन पेयर्स इन सिंगल एटम, ठीक है। और लेट्स से दैट कि ये वाले इलेक्ट्रॉन अब बॉन्ड बनाने में काम आ गए, तो ज़्यादा सारे लॉन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से दूर करते हैं। और इलेक्ट्रॉन को दूर करने से क्या होता है कि इनके दरमियान वो जो एक बॉन्ड, न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो बॉन्डिंग होती है, न्यूक्लियस के दरमियान जो ताकत होती है वो जनरेट नहीं हो पाती, जिस वजह से आप कह लें कि फ्लोरीन फ्लोरीन में जो है ये बॉन्ड कमज़ोर होता है। जबकि अगर आप क्लोरीन में बात करें इवन, तो क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर क्यों होता है? जस्ट बिकॉज कि भाई उसका जो एटम है वो बड़े साइज़ का है। और होते तो उसमें भी, क्लोरीन में भी हमारे पास 3 लोन पेयर्स देखने को मिलते हैं एक एटम में, और यहाँ पे भी क्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 लोन पेयर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन चूँकि साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, जिस वजह से न्यूक्लियस जो है वो आपस में बॉन्ड बनाने में ज़्यादा अच्छा है, कामयाब रहते हैं। तो ये इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है फ्लोरीन फ्लोरीन वीक बॉन्ड का, कि इसमें जो लोन पेयर्स होते हैं वो रिपल्शंस करते हैं, जिस वजह से फ्लोरीन फ्लोरीन जो बॉन्ड है वो वीकर है और क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो किसी हद तक स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन किया जा रहा है जी, इज़ द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड फ्लोरीन गैस इज़ पॉसिबल। अगर ये दोनों पार्टिकल्स आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, गिव द रीज़न वेदर येस और नो। बताओ ये क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो फिर इसकी इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको ये जवाब दूंगा कि हाँ, ये दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। ये देखें, फ्लोरीन का पार्टिकल सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, सोडियम फ्लोराइड बना देगा और क्लोरीन छोड़ देगा। इसके पीछे वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और क्लोरीन का कम है। अब फ्लोरीन जो है वो चाहेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले लूँ सोडियम से, और इलेक्ट्रॉन लेकर जो है वो मैं सोडियम फ्लोराइड बना दूँ। और क्लोरीन क्यों इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है सोडियम से? हालांकि ये तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो लिहाजा फ्लोरीन ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सोडियम से बॉन्ड बना लेगा और सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा, और क्लोरीन जो है वो गैस बन के निकल जाएगा। तो ये तो इक्वेशन हो गई जो मैंने आपको समझा दी है, और यही सारा आप रीज़न देंगे कि हाँ ऐसा क्यों होता है। आप लिखेंगे येस द रिएक्शन इज़ पॉसिबल, द रिएक्शन बिटवीन सोडियम इज़ पॉसिबल, फ्लोरीन हैज़ द हाइस्ट एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फ्लोराइड। आपको सबको याद रहना चाहिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, जो सबसे ज़्यादा है प्रोडक्ट टेबल में। सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट फ्लोरीन ही है। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द फ्लोरीन इज़ हाइस्ट, and the fluorine molecule can oxidize and displace all the halide ions from their solutions. अगर लेट्स से दैट यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड होता तब भी फ्लोरीन ने कहना था भाई मैं सोडियम फ्लोराइड बनाऊंगा, तुम ब्रोमीन पार्टिकल बनकर साइड पर हो जाओ। अगर सोडियम आयोडाइड होता तब भी फ्लोरीन ने कहना था जी नहीं, मैं सोडियम फ्लोराइड बनाऊंगा, तुम आयोडीन पार्टिकल बनकर लैदा हो जाओ। तो मतलब सबके साथ यही सिनेरियो रहेगा। आपने बस ये बात याद रखनी है। इसमें जवाब यही है, यस रिएक्शन हो सकता है। और ये फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, जिस वजह से वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड तोड़कर खुद अपना बॉन्ड उन मेटल्स के साथ बना लेता है। और इसको मॉलिक्यूल तो नहीं कह सकते, इसको फार्मूला यूनिट कहेंगे, मेटालिक कंपाउंड कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे। तो इसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये रीज़न भी आपने याद रखना है। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन किया जा रहा है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस एंड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों इसके जवाब को समझ लेते हैं। देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है फॉर हैलोजेंस बिकम्स लेस पॉजिटिव फॉर फ्लोरीन टू आयोडीन। यानी कि फ्लोरीन से आयोडीन, आयोडीन जो है we have electrode potential less of iodine comparative with the fluorine. This shows the decreasing of oxidizing power. Thus, more positive the reduction potential, the higher oxidizing power. अब जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल, उतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिक्रीज इन दी ऑर्डर
तो आप ये देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी है, फिर सबसे कम इसकी है। तो ये आपने बस सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो याद रखो, ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी, और रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम है। बस आपने ये बात इस सवाल में याद रखनी है, ठीक है। सो चलते हैं अगले क्विक चेक की तरफ, 13.3 की तरफ, मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए सब्सक्राइब करें, अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मौजूद हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डू सब्सक्राइब।